तोड़ो तोड़ो। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाई गोसाई करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या स्वानुभावम् अखिश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपं वितुषते तमोऽन्तम्। संसारकरुणापुराणगुह्यं तं व्यासनुपयामि गुरुमुनिना। जयतां सुतपङ्गुर् मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वदाम्भुज श्रीराधा मदनमोहन। भक्त्या विहीनायपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसनप्रसदान्त सहजबलभद्रेण वरिणा सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवावसरद जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको एक मिनट ऊपर करो, ऊपर स्क्रॉल करो। नहीं, स्क्रॉल समझते क्या होता है? स्क्रॉल समझते क्या होता है? स्क्रीन पर स्क्रॉल। अच्छा, उसको स्क्रॉल करते हैं जो मैं कर रहा हूँ। पूरा ऊपर करो। श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा रचित। हम लोगों ने गत कुछ दिनों से अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल शब्द की परिभाषा शिला भक्ति ठाकुर जी के द्वारा वर्णित वैसी अनुकूल की परिभाषा को हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें बहुत
बहुत प्रकार के विचारों को हमने श्रवण किया। वह अनुशीलन 5 प्रकार का, शरीरगत, मनोगत, आत्मगत, प्रकृतिगत और समाजगत, ये 5 प्रकार के अनुशीलन होते हैं। शरीर से, मन से, आत्मा से, द्रव्यों से और सदगोष्ठी में। इसलिए हमने ये सब श्रवण किया। अब आ जाए हम अपने उसी श्लोक पर जहाँ पर कहा कि आनुकूल्यस कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये हमने बहुत दिन पहले सुना था, हो सकता भी भूल गए होंगे। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कृष्ण रोचमाना प्रवृत्ति नहीं, श्री कृष्ण को रुचिकर लगे सो बात भक्त, वो उत्तमा भक्ति नहीं, लेकिन श्री कृष्ण के लिए जो अच्छा है वह उत्तमा भक्ति है। तो उदाहरण सुना, कौन सा? चारुल और मुष्टिक, 2 पहलवान कृष्ण को बहुत आनंद और सुख दे रहे हैं। ठाकुर जी वीर रस का स्वादन कर रहे हैं, परंतु उनकी ये भक्ति मानी जाएगी? तो नहीं। दूसरी ओर यशोदा मैया ने कृष्ण को उठाकर नीचे रख दिया और कृष्ण संतुष्ट नहीं है, वहां पर क्रोध दिखा रहे। भगवान में तो क्रोध होता नहीं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। लेकिन यहाँ पर जो क्रोध दिखा रहे हैं, इससे पता लगता है भक्ति नहीं है, यशोदा मैया की भक्ति नहीं है। परंतु यही बात श्री विष्णु चक्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि यही भक्ति है जहाँ पर श्री कृष्ण का समस्त प्रकार से लालन पालन इत्यादि का दायित्व यशोदा मैया ने किया हुआ है। सारे कृष्ण का लालन पालन, सारे जगत का लालन पालन विश्वम्बर नाम धारण करके भगवान करते हैं। उन्हीं विश्वम्बर, उन्हीं श्री कृष्ण को यशोदा मैया नंद बाबा लालन पालन करती है। नंद की मक्रोध शैव मोहोद्यन यशोदा व महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि। श्री नंद बाबा महोदय हैं और यशोदा मैया का क्या होते, ऐसा सौभाग्य। पपो यस्य स्तनम हरि, श्री हरि जिनके स्तन पान करें, श्री हरि जिनका दुग्ध पान करें, क्या महिमा यशोदा मैया की। यशोदा मैया के श्री नंद बाबा के चरणों में नमस्कार प्रणाम। अब आगे की बात को श्रवण करते हैं। कहते हैं इस प्रकार भक्ति का स्वरूप लक्षण बतलाकर अब भक्ति की उत्तमा को सिद्ध करने के लिए उक्त श्लोक के प्रारंभ में 2 विशेषण पदों का प्रयोग किया गया है। अभी तक हमने सुना मुख्य अर्थ आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ठीक है, लेकिन इसका जो तटस्थ लक्षण है, जो गौण लक्षण है, वह है अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मात्म अनावृतम। तो अब इसको समझना पड़ेगा कि हमारी भक्ति, हमारा साधन ठीक रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली है, जो भक्ति के उस लता में एक बाधा बन जाए। यदि लता संगे उठे उपशाखा, उपाड़े व छिंदे शुके जाए। भक्ति का एक बीज जो श्री गुरुदेव ने आरोपित कर दिया, अब हम श्रवण कीर्तन से उसको सिंचन करते हैं। नित्य प्रति जो श्रवण कीर्तन हो रहा है उसका सिंचन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उपशाखा बढ़ जाती है। उपशाखा समझते हैं? वीड्स, जंगली घास जिसको बोलते हैं। जंगली पौधा उग जाता है ना,
तो जब तक उसको नहीं उखाड़ा जाए तो क्या होगा? जितना भी खाद, जल, पानी, सूर्य की रोशनी सब वही ले लेगा और भक्ति की जो लता है वो वहीं पर स्थगित हो जाती है। तो वे दोनों कौन सी बातें बोलते? अन्य विलासित शून्यम ज्ञान कर्मात्य अनावृतम। वे अनुशीलन कैसा होना चाहिए? अब इसके संबंध में बतला रहे हैं। बोलते वे अनुशीलन कैसा होना चाहिए? भक्ति की वृद्धि हो, इसके अतिरिक्त लौकिक या परलौकिक किसी प्रकार की दूसरी अभिलाषाओं से रहित होनी चाहिए। ध्यान से समझना। भक्ति की वृद्धि हो, किसकी वृद्धि हो? भुक्ति की। थोड़ा सा ही अंतर है भुक्ति और भक्ति, है ना? भुक्ति और भक्ति, बस ऊ हटा देना है। भुक्ति और भक्ति। भुक्ति हो गई संसार की अभिलाषा। तो कह रहे हैं जिससे भक्ति की वृद्धि हो और इसके अतिरिक्त लौकिक व परलौकिक संसारिक इच्छाएं, कामनाएं या फिर परलौकिक स्वर्ग आदि और योग सिद्धि आदि, ये सब अभिलाषाएं भक्ति को स्थगित कर देती है। इसलिए ये अभिलाषाएं से रहित होना ही वास्तव में भक्ति है। कौन सी दो बताई? लौकिक और परलौकिक। लौकिक कामनाएं ये उपाधियों को सृजन करती है। लौकिक कामनाएं उपाधियों का सृजन करती है, उपाधियों को जन्म देती है। और यही उपाधि क्या करती है? हमको माया के दो आवरणों से ढक देती है। कौन सा? माया की दो क्रियाओं से हमको ढक देती है। एक क्रिया आवरण और दूसरा विक्षेपात्मिका। आवरण कर देती है, कवर कर देती है, और विक्षेप भुला देती है। तो पूरा एक सीक्वेंस, एक क्रम बढ़ने लग जाता है। एक छोटी सी मन में कामना रहने से, कौन सी? लौकिक कामना। इसका मतलब ये नहीं कि कामना का बीज ही उठाकर फेंक देना है। बिना कामना के तो कैसा रहेगा? बोलते जड़ हो जाएंगे। जहां पर चेतना रहेगी वहां पर कामना भी तो रहेगी। यदि कामना ना हो तो जड़ पदार्थ हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। वे जड़ पदार्थ है। माइक में कामना नहीं है, परंतु हम में कामना है कि माइक ठीक से चले। इसके मन में भावना है कि मैं ठीक से चलूं। हमारे अंदर भावना ये ठीक से चले, सबको सुनाई पड़े, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? चेतना है। और जहां पर चेतना होगी कामना रहेगी। मगर कौन सी कामना? यहां पर यह प्रश्न उठता है। दो कामना को त्यागना है, लौकिक व परलौकिक। इस लोक की और फिर उस लोक की, जिसके लिए सारे लोग, संसार के अधिकांश लोग क्या करते हैं? स्वर्ग मिल जाए, या फिर कोई सिद्धि मिल जाए, या फिर कोई किसी प्रकार का जादू मिल जाए, इसी के लिए सारा साधन करते रहते हैं, अपने समय व्यतीत करते हैं। या फिर और दूसरी कामना। ये जितनी भी कामना है, ये क्या है? अन्य अभिलाषा। इस अन्य अभिलाषा से शून्य होना। तो इससे शून्य होकर फिर कौन सी अभिलाषा को हृदय में जागृत करना है? हृदय में अभिलाषा कब जागृत होती है? जब हम किसी एक वस्तु का हमारे पास अभाव है और किसी और को देखकर जिसके पास ये है उस वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा। समझ आई बात?
मेरे पास एक पुराना स्वेटर है। अरे प्रभु जी, आपकी तो इतनी बढ़िया जैकेट है, रंग भी अच्छा है, मतलब क्या, मेरे को भी ये चाहिए। ये कामना है ना। दूसरे व्यक्ति को देखकर और जो हमारे में अभाव है उसको देखकर जो मन में इच्छा जागृत हो गई, यही तो कामना है। ऐसे ही गुरुजन भगवान के शुद्ध भक्तों के पास कुछ है जिसका हमारे लिए अभाव है, और उसकी इच्छा, उसकी कामना करना ये अन्यभिलाषा नहीं है। इसलिए जो वस्तु जिस प्रेम में विभावित होकर श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी, श्री लोचन दास ठाकुर जी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी जिस प्रेम में विभावित होकर अपने हृदय के भावों को, उन उद्गारों को जो प्रकट करते हैं, बोलते आपकी कामना में अपनी कामना को मिला देता हूं। तो इसलिए जितने भजन सब कामना से युक्त है कि नहीं, मगर वो कामना क्या है? आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, दाते बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, बोले प्रेम नाम। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों की, मन की जितनी प्रकार की वांछाएं हैं, ये सब क्या है? काम। और कृष्ण के लिए कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, धोरे प्रेम नाम। भगवान के सुख के लिए जितनी प्रकार की क्रिया की जाएंगी वह प्रेम है, वो प्रेम के अंतर्गत आएगा, वह काम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो कोई ये नहीं कह सकता कि सारी कामना तो एक जैसी होती है। जैसे कुछ दिन पहले उदाहरण दिया था ना, एक व्यक्ति मिले, बोलते हम भी घर बार चलाते हैं और आप भी भिक्षा मांगते हो, आप भी बोलते हो थोड़ा सा चावल दे दो, थोड़ी सी दाल दे दो, थोड़ी सी दक्षिणा दे दो। तो हम लोग भी वही करते हैं, आप भी करते हैं, क्या अंतर है? घर ही तो चलाना है। बात तो सारी वहीं पर आकर अटक गई ना, रोटी चावल पर ही, ऐसा बोलते। लेकिन उसका उत्तर क्या दिया गया? क्या बोला था? स्मरण है? आपकी क्रिया का सेंटर क्या है? आत्मवृत्ति प्रीति वांछा, ताते बोले काम। शारीरिक और शरीर से संबंधित, मन से संबंधित जितनी भी क्रिया वे काम। परंतु जहां पर श्री कृष्ण सेंटर है, वहां पर वही क्रिया धोरे प्रेम नाम, वे प्रेम के अंतर्गत आती है, अनुशीलन के अंतर्गत आती है। इसलिए लौकिक या परलौकिक किसी प्रकार की दूसरी अभिलाषा से रहित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में ऐसा कहा गया है कि भक्ति के द्वारा ही भक्ति संजात होती है। कौन सा श्लोक है? भक्त संजात्या भक्तया। इस युक्ति के अनुसार भक्ति के उद्देश्य से ही भक्ति करना कर्तव्य है। आगे ना बात, भक्ति के उद्देश्य से भक्ति करना ही हमारा उद्देश्य है। मतलब जो श्रवण आदि जितने साधन हैं, श्रवण, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम इत्यादि जितने भी ये अंग हैं, भक्ति के लिए ही करने चाहिए। इन अंगों का पालन करके कोई लौकिक इच्छा भी पूर्ति कर सकता है, कोई परलौक की इच्छा भी पूरी कर सकता है, स्वर्ग आदि लोगों की इच्छा भी पूरी कर सकता है। क्योंकि भगवान ने कह दिया अकामो सर कामोगा। कोई कामना लेकर आए या निष्काम भावना से आए, मैं सबकी इच्छा पूरी कर देता हूँ, आ जाओ फिर। और हम सोचते हैं मैंने हरि नाम माला किया ना, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, बड़े प्रसन्न है मेरे पर। हम ऐसा विचार करते हैं। नहीं, ये प्रसन्न नहीं है। हमारी लौकिक इच्छा पूरी हुई है, मन में इस बात का ध्यान रखें। दूसरी इच्छा पूरी हो तब तो कौशल माना जाएगा। दूसरी इच्छा पूरी,
मैं अपनी इंद्रियों से भगवान की पूर्ण रूप से सेवा कर पा रहा हूँ, मैं भक्ति का सुष्ट रूप से याचन कर पा रहा हूँ, मैं इंद्रियों का दमन कर पा रहा हूँ, प्रभु ये वाली इच्छा पूरी करो ना, तब तो माने, तब तो माने। इसलिए भक्ति के उद्देश्य से ही भक्ति करना कर्तव्य है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रेम भक्ति के उद्देश्य से ही साधन और भाव भक्ति होनी चाहिए। वे साधन भक्ति का और प्रेम भक्ति का उद्देश्य क्या होगा? क्या होगा? प्रेम भक्ति प्राप्त करना, ये प्रेम प्राप्त करना। और उस प्रेम प्राप्त के लिए एक ही फॉर्मूला बताया, कृष्ण इंद्री प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। एक उदाहरण कभी कभी कथा में भागवत जी में कहता हूं मैं, ये भागवत होती है, साधारण व्यक्ति समझे बात को तो मन में एक उदाहरण से बताता हूं कि जैसे बच्चे का जन्मदिन है, और बाजार से मिठाई लाकर ठाकुर जी को तुलसी रखकर भोग लगाकर प्रसाद पाया जाए। सुना ना उदाहरण? कोई गलती किया, कोई दोष किया, सब ठीक तो किया। और दूसरी ओर ये सुनकर कि ठाकुर जी को ये फलानी फलानी मिठाई बड़ी प्रिय है, तो वही क्रिया कि बाजार जाकर उसको लाकर तुलसी रखकर भोग लगाकर अगर प्रसाद पाया जाए तो ये भी तो ठीक ही है। दोनों क्रिया तो एक जैसी है। कोई अंतर दिखता है भैया? कोई अंतर? क्या अंतर है? पहला वाला अपनी प्रसन्नता के लिए और दूसरा वाला भगवान की प्रसन्नता के लिए। जहां पर भगवान सेंटर्ड है, क्रिया तो वही है, प्रसाद पाया, लेकिन किसके उद्देश्य से बनाकर? मेरे बच्चे को परोठा अच्छा लगता है तो मैंने ठाकुर जी को भोग लगाकर खिलाया। मेरे बच्चे को मेरे ठाकुर जी को परोठा अच्छा लगता है तो उनके लिए बनाकर फिर प्रसाद पाया। दोनों में बहुत भेद है। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा ताते बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धोरे प्रेम नाम। यही एक फॉर्मूला है हमारे दिन की दिनचर्या का। वो कोई भी क्यों ना हो, एक फोन व्यवहार करने वाले भी क्यों ना हो, एक फोन करना या फोन रखना, कंप्यूटर रखना, वस्त्र धारण करना, हर एक उद्देश्य, हर एक क्रिया में उद्देश्य का महत्व है। उद्देश्य का महत्व है। इसलिए बड़े बड़े विचलित हो जाएं। मुयंति यः सूरय, बड़े बड़े समझ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। गुरु जी की क्रिया को ही नहीं समझ पाते थे कुछ लोग। श्री गुरु गोविंद महाराज जी के जीवन चरित्र में सुना जाता है ना, सेवक रात को गुरु जी के लिए गर्म दूध लाता था उनके लिए। तो एक गृहस्थ भक्त ने कह दिया, गुरु जी को रोज रात को गर्म दूध, हमारे बच्चे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं। ये बात महाराज जी के कान में आ गई और उसी दिन उन्होंने संकल्प कर लिया, आज के बाद दूध नहीं पीऊंगा। संकल्प कर लिया। जब मथुरा मठ में थे, एक कथा सुनते थे कि गुरुजी के साथ भी ऐसा ही, गुरुजी रात को एक गिलास दूध पीते थे तो कुछ लोग पीछे लग गए, हाँ महाराज जी के लिए, नारायण महाराज जी के लिए दूध, तो हम भी तो मठ में रहते हैं, हम वही आलू चावल खाएंगे। गुरुजी ने
भी नहीं छोड़ दिया। भैया जिस बात को लेके झगड़ा वो बात ही छोड़ दो। भागवत जी में उदाहरण बताया ना, एक बाज अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था, उसका भोजन है। उसके पीछे पक्षी लग गए, कौवे लग गए, चैं चैं चैं, उसको यहाँ नोचते वहां मोड़ते, ये कभी इधर जाता कभी वहां जाता। इसने विचार किया क्या करूं, टुकड़ा फेंक दिया। जब टुकड़ा फेंक दिया तो सारे उस टुकड़े के लिए झपटे मरे धरे, और ये अपना उड़कर शांति से अपने स्थान पर बैठ गया। तो जो वस्तु आधार थी उस झगड़े की, उसी को छोड़ दिया ना। उससे ये शिक्षा ली। कितने गुरु बताए? 24 गुरु बोलते वो वस्तु ही छोड़ दो जहां पर झगड़ा। गुरु जी ने वो पीना ही छोड़ दिया। तब श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी आए कभी एक बार मठ में, उनको ये बात पता लगी तो महाराज जी से क्षमा मांगने लगे। बोलते हैं इन बेवकूफों की बातों सुनकर आप अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ दोगे। ये इतना, ऐसे उन्होंने बताया, ये इतना भूसा खाते हैं दिन में हाथी की तरह। ये मठ को संचालन करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? बस मठ में रहना, खाना पीना सोना। कभी इन्होंने विचार किया मठ की उन्नति कैसे होगी? कभी इन्होंने विचार किया प्रचार कैसे बढ़ेगा? कभी विचार किया कि गुरुजन बंगला भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिख गए, तो हिंदी भाषी लोगों के लिए उनका उपकार करने के लिए कभी किसी के मन में इच्छा आई कि हिंदी में ग्रंथ होने चाहिए? आप इतना बड़ा भार लेकर बैठे हैं, आप इनकी बातों में आ गए। ये भूसा हाथी की तरह खाते हैं, लेकिन कोई विचारशील नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, तो गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, ऐसा मत कहिए। तब फिर कहीं जाकर उन्होंने फिर वो सब ग्रहण करना आरंभ किया। और ऐसी घटना श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी के जीवन चरित्र में भी आती है, सुना ना। नवदीप मठ में कुछ लोग कहने लगे, ओ वामन महाराज जी के बड़े आनंद है, घर घर में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, चकाचक मिलता है, पनीर भी मिलता है, ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, और हम लोग यहाँ पर सिद्ध चावल आलू बस यही खाने को मिलता है हमको। जबकि हम हैं सब गुरु भाई, तो उनको ऐसा विशेष क्यों और हमको यही सब। तब जब प्रचार करके पूज्यपाद महाराज जी लौट कर आए, श्रील वामन गोसाई महाराज जी, तो उनके कान में बात गई, तो उन्होंने फिर कथा में इस बात को उठा ही दिया। क्या कहा? वो तो ये मैं सुनने में आ रहा है कि ऐसा ऐसा सब कह रहे हैं, ठीक क्यों नहीं कर देते? रोज की बात है, सुनने में आ रहा है, ऐसा रोज होता है कि बात ये कान में आती है, और आप लोग जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ सब अच्छे से अच्छा परोसते हैं, क्योंकि शिष्य है ना, गुरु जी को अच्छे से अच्छा खिलाएंगे। लेकिन मैं इतना भी कह दूं साथ ही साथ, यदि मैं उन घरों में जाकर अच्छा अच्छा ना खाऊं, तो आप लोगों के लिए चावल और आलू का भी व्यवस्था मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं वहां पर जाकर अच्छा अच्छा खाता हूँ, उसी वहां पर भोजन करने से, प्रसाद पाने से ही भिक्षा प्राप्त होती है, और उस भिक्षा से ही मैं आप लोगों को खिलाता पिलाता हूँ। उसी भिक्षा से ही मठ चलता है। नहीं तो हम तो काम धंधा करने जाते नहीं, सबके मुंह नीचे हो गए। तब गुरुजी ने बोला ये प्रचार में निकले तो इनको समझ आएगी।
क्या सरल है? कितनी तपस्या करनी पड़ती है, इतना सरल नहीं है। इसलिए एक ही पॉइंट सब समय यदि मन में रहे कि आत्म इंद्रिय वृत्ति वांछा दाते बोले काम, अपने मन के सुख के लिए, अपनी इंद्रिय के सुख के लिए, अपने सब प्रकार के अपने सुख के लिए जो भी क्रिया की जाएगी वह काम है। और जो कुछ भगवान की इंद्रियों के लिए, उनके सुख के लिए जो किया जाएगा थोड़े प्रेम, वही प्रेम भक्ति में ऐड होता चला जाएगा, वो ऐड होता चला जाएगा। इसलिए उद्देश्य समझना, बड़े बड़े नहीं समझ पाते। इसी बात को दर्शाने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में एक लीला करके दिखलाई। क्या दिखलाई? श्री गदाधर पंडित जी महाप्रभु जी के निकट आए और कहने लगे, मुझको भागवत श्रवण करना है। किनके पास जाकर भागवत श्रवण करो? महाप्रभु जी ने कहा, पुंडरीक विद्यानिधि के निकट जाइए। पुंडरीक विद्यानिधि के निकट जाइए। श्री गदाधर पंडित वहां चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने क्या देखा? हाय हाय, किसके पास भेज दिया? सुंदर सोने का पलंग है, कानों में कुंडल, गलों में माला, बड़े वैभवशाली, इतने ऐश्वर्य में, सुगंधित तेल लगा रखा है, बड़े बड़े केश हैं और वस्त्र सिल्क के बड़े दामी महंगी कपड़े पहने रखे हैं, हाथों में कड़वा, सब हीरे मोतियों से जड़े हुए, और मुख में पान चबा रहे, सोने का तो पीकदार रखा है जहां पर थूकेंगे, और कुछ दासियां चावल डुला रही हैं। ये देखकर तो अच्छे अच्छे हिल जाए। और भेजा भी किसने? महाप्रभु जी ने। श्री गदाधर पंडित विचार करने लगे, लगता है महाप्रभु जी मेरे साथ परिहास कर रहे हैं। परिहास कर रहे हैं मेरे साथ, कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं। ये किनके पास भेज दिया? ये तो विषय है, ये भागवत सिखाएंगे? ये तो भागवत का भाव ही नहीं जानते होंगे, ये क्या भागवत सिखाएंगे? इतने भोग विलास में विषय में पड़े हैं। तो लौट कर आए, महाप्रभु जी को कहा, किनके पास भेज दिया? ये भागवत सिखाएंगे? तो महाप्रभु जी ने कहा, ओहो, अभी दर्शन नहीं हुआ, देख कर आए हो, दर्शन नहीं हुआ। देखना और दर्शन में भी अंतर है। देखना क्या होता है? आत्म इंद्रिय वृत्ति वांछा, ये होता है देखना। और दर्शन क्या होता है? कृष्ण इंद्रिय वृत्ति वांछा। देखना और दर्शन में भी अंतर है। बड़े उदाहरण इसमें। अब जब महाप्रभु जी ने विचार किया, अच्छा इनको दर्शन कराना है, तो इनके साथ किनको भेजा? कहा मुकुंद, मुकुंद जी को भेजा। और जब ये साथ गए अब गदाधर पंडित जी के साथ, तो उसी मुद्रा में ही श्री पुंडरीक विद्यानिधि विराजमान। और मुकुंद दत्त जी ने एक श्लोक उच्चारण किया। कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक उच्चारण किया? कितनी बार सुन रखा? एक साथ बोलो सारे, जोर से एक साथ। अहो बकियम स्तन काल कूटम जिगासपया अपि साध्वी लेवे गति दात्री उचितम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेना। श्री कृष्ण से अधिक और कौन दयालु हो सकता है, जबकि वह पूतना राक्षसी है,
लेकिन माता का वेश धारण करके आई और कृष्ण को अपना स्तन पान कराने लगी इस उद्देश्य से कि कृष्ण को मार डालूंगी। परंतु श्री कृष्ण कैसे दयालु कि उस पूतना को मार करके भी उसको क्या गति प्रदान की? धात्री उचित गति प्रदान की। कम व दयालुम शरणम व्रजेना, कम व दयालुम शरणम व्रजेना, इनसे बढ़कर और कौन दयालु होगा कि राक्षसी को मार कर भी धात्री उचित गति प्रदान की। ये सुनकर श्री पुंडरीक विद्यानिधि की क्या अवस्था हो गई? कहाँ पीकदान गिर रहा है, कहाँ वस्त्र गिर रहे, कहाँ अलंकार गिर गए, कहाँ स्वयं ही नीचे भूमि पर लोटपट खाने लगे, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, मुंह से फेम निकल आया। ऐसी स्थिति, रोमांच हो रहा है। अरे श्री गदाधर पंडित जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ओहो, भागवत जी का एक श्लोक सुनने मात्र से और कृष्ण क्या दयालु हैं, बस इतना मात्र श्रवण करने से ये दशा हो जाए। अब हुआ दर्शन। पहले तो देखा और बाद में क्या हुआ? दर्शन हुआ। और वो दर्शन का कारण कौन बने? मुकुंद, अर्थात महाप्रभु के भक्त। एक लीला रची समझाने के लिए, इसलिए यहीं पर वही बात बताई, भक्त संजाते भक्तया, भक्त के संग से ही वो नेत्रों में योग्यता प्राप्त होगी, जैसे वास्तव में भगवान का दर्शन होगा। भगवान का दर्शन होगा, नहीं तो बस भगवान को देखना होगा, बस इतना ही अंतर है। तो इसलिए वे श्रवण आदि जो भक्ति के साधन है, अंग है, इसका उद्देश्य प्रेम भक्ति प्राप्ति ही है, ना कि और कुछ उद्देश्य है। कामच उदास से ना तो अन्य काम कामये। किसके संबंध में कहा गया? अमरीश महाराज, सबे मना कृष्ण पदार विंदयो वचम श्री वैकुंठ गुणानुवर्णे करो हरि मंदिर इत्यादि जो भी कहा, सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करके, लेकिन बाद में क्या कहा? कामच उदास से, भगवान की दासता को प्राप्त करने के लिए। हम लोग जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में अंतिम में सब उठ जाते हैं ना, और पूर्ण आहुति डालते हैं ना। पूर्ण आहुति का श्लोक क्या? विष्णु दासस्य, भगवान की दासता को सेवा प्राप्ति के उद्देश्य से ही ये यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली जा रही है। किसी और उद्देश्य से वैष्णव यज्ञ नहीं होता। भगवान की सेवा प्राप्त हो, उनकी दासता प्राप्त हो, इस उद्देश्य से वो यज्ञ किया जाता है। इसलिए भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की अभिलाषाओं से शून्य होना ही उत्तम मुक्ति है। सीधी सीधी बात है। और सारी अभिलाषाओं को छोड़कर एकमात्र भगवान की भक्ति प्राप्त करना ही उत्तम भक्ति है। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ अब अन्य अभिलाष शून्य ना कहकर अन्य अभिलाषिता शून्यम क्यों कहा गया? आपका प्रश्न था ना ये कुछ दिन पहले? नहीं, आपने पूछा तो था कि अन्य अभिलाष शून्य ना कहकर अन्य अभिलाषता शून्य क्यों कहा? इसमें श्री रूप गोस्वामी पाद एक गूढ़ अंतर्निहित भाव छिपा हुआ है। श्री रूप गोस्वामी जी ने बहुत विचार करके अन्य अभिलाषता शून्यम पद का प्रयोग किया है। सीधा सीधा कह देते हैं, भैया अन्य अभिलाष शून्यम, सारी इच्छाओं को त्याग दो, वो ही भक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं कहा, अन्य अभिलाषिता शून्यम कहा। ये ता से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या अंतर आ जाएगा? वो तो बहुत अंतर आएगा। सुनो, अन्य अभिलाष शब्द के अंत में स्वभार्थ वाचक शीलार्थ सूचक, अब ये संस्कृत पाठ है, नी प्रत्यय और उसके पश्चात भावार्थ में ता प्रत्यय के द्वारा ये दिखलाया गया है कि साधक भक्ति की स्वाभाविक स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए।
ता शब्द किसने बताया? बोलते साधक जब साधन कर रहा है उसके साधन काल में भक्ति को छोड़कर अन्य और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो फिर ता क्यों लगा दिया साथ में? किंतु अकस्मात, ये अब समझने वाली बात है, किंतु अकस्मात कोई विपत्ति आने पर, अर्थात अस्वाभाविक स्थिति में, इमरजेंसी में, अस्वाभाविक स्थिति में, विपत्ति में यदि कोई साधक भक्त ऐसी प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं तुम्हारा भक्त हूं, मेरी इस विपत्ति से रक्षा करें। इच्छा की ना? क्या इच्छा की? अपने प्राणों की रक्षा की इच्छा की। तो आप हमको कह रहे हो कि इच्छा करनी नहीं चाहिए, कोई काम ना रखो मत, अन्य अभिलाष शून्य हो जाओ। बोलते नहीं, किसी विपत्ति के समय में, अस्वाभाविक स्थिति में, किसी इमरजेंसी में भक्त यदि प्रार्थना करता है हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो ऐसी अभिलाषा के होने पर भी उसकी भक्ति की हानि नहीं होती। यही अंतर है भक्ति योग में और ज्ञान योग में। और कर्म योग, कर्मी तो दिन रात कटोरा लेकर मांगते ही रहता है। निष्कर्म उचित भाव वर्जितम, नारद जी ने व्यास जी से कहा ना, कर्मी तो मांगते ही रहेगा सब समय, उसको तो छोड़ ही दो। लेकिन जहां ज्ञानी शुद्ध पवित्र होकर क्रोध को संयम में लाता हुआ, कामना को संयम में लाता हुआ, कामना शून्य होना चाहता है, लेकिन भक्ति योग में जो कि सरल सीधा उपाय तो है, लेकिन इतना भी सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? क्योंकि भक्ति योग में बहुत विचार है और बड़े गहरे गूढ़ विचार हैं कि एक एक क्रिया के पीछे कितना गूढ़ विचार है। जल भी पिया तो क्यों पिया, भोजन भी किया तो क्यों किया, शरीर भी धारण किया तो क्यों किया, इतना विचार है। श्री नंद बाबा कहते हैं ना, मेरे से अच्छे तो दशरथ महाराज हैं, बस 2 बार ही राम बोला, राम राम, तीसरा राम मुख से निकला नहीं, प्राणों को त्याग दिया। और मैं देखो कैसा कठोर चित्त हूं कि मेरा कन्हैया मुझको छोड़कर चला गया और कन्हैया के बेरे में मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे। दशरथ जी पिता हैं, वो मुझसे श्रेष्ठ है। तो नंद जी की बात सुनकर कोई कहेगा हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, और साधारण जगत भी यही बोलेगा, विचारहीन है। जिसने प्राण त्यागे भगवान के विरह में वो तो श्रेष्ठ हो गया, और जो प्राण धारण करके बैठा है वो न्यून हो गया, वो छोटा हो गया। ये साधारण जगत का विचार है, समझ रहे हैं? लेकिन भक्ति विचार, शास्त्र विचार सूक्ष्म है। वहां पर नंद बाबा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वीरे की ज्वाला में, उस अग्नि में संतप्त होते हुए भी नंद बाबा बड़ी कठिनाई से प्राण धारण किए हुए हैं। प्राण त्यागना तो आसान है, लेकिन प्राणों को धारण किए हुए रहना और उस वीरे की अग्नि में जलना, ये बहुत कठिन है कि नहीं? समझ आ रही बात? तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ हुए, नंद बाबा या दशरथ महाराज जी? गुरु जी बात को कहते थे, सीता जी का महत्व अधिक है कि राधा जी का महत्व अधिक है? बोलते गुरु जी कहते हैं जिसका जितना विरह उत्तम होगा उसका उतना ही प्रेम अधिक है। सीता जी का विरह है, लेकिन राधा जी का विरह सीता जी से भी उत्तम है। जबकि दोनों ही स्वरूप शक्ति हैं, लेकिन एक तारतम्य है। अब ऐसे राम और कृष्ण में क्या भेद है? एक ही वस्तु है भाई। राम जी की महिमा कम नहीं है। राम जी की लीला को पढ़ेंगे ना
और टीकाओं के साथ श्रवण करेंगे ना, धर्म संकट हो जाएगा। रामलीला में डुबकी लगाएंगे ना, धर्म संकट आ जाएगा। अरे क्या धर्म संकट आएगा? इष्ट तो राधा कृष्ण है, लेकिन राम जी अपनी ओर बड़ा आकर्षित कर रहे हैं। आहा, कैसी मधुर लीला, हृदय को छूने वाली। क्या प्रेम का वहां पर संचालन हो रहा है। धर्म संकट, क्या करें? श्री मुरारी गुप्त जी को भी ये धर्म संकट हुआ ना। महाप्रभु जी आए, कहने लगे कृष्ण श्रेष्ठ हैं, इनकी उपासना करो। और श्री मुरारी गुप्त किनके भक्त हैं? और हैं कौन? हनुमान जी महाप्रभु की लीला में श्री मुरारी गुप्त के रूप में आए। अब इनका सर्वस्व तो श्री राम की है। महाप्रभु जी का आदेश हो गया, अब संकट में पड़ के क्या करो? महाप्रभु जी के आदेश को उल्लंघन करना तो ये तो साक्षात भगवत अपराध है। और दूसरी ओर मेरी निष्ठा तो एकमात्र श्री राम जी में है। क्या करूं? विचार किया, प्राण त्याग दूं, क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा उल्लंघन करना प्राण त्यागने के समान है, तो प्राण त्याग देता हूं। श्रीला महाराज जी इस बात को कहते कि महाप्रभु जी अगले दिन तुरंत आए और बोलते, मुरारी क्या विचार कर रहे हो? ये ठीक नहीं। अच्छा, जहां निष्ठा वही करो, क्योंकि वो जो जिस स्वरूप में श्री हनुमान जी प्रतिष्ठित हो गए, अब वो स्वरूप में इष्ट को नहीं बदल सकते, प्रतिष्ठित हो गए ना। इसलिए गुरु जी कहते बड़ा सूक्ष्म विचार, ये तो बोल रहा हूं, भक्ति का विचार बड़ा सूक्ष्म विचार। प्रहलाद जी श्री नरसिंह भगवान की स्तव स्तुति करते, कितने सुंदर सुंदर स्तव हैं। और दूसरी ओर अम्बरीश महाराज जी अभी साधन कर रहे हैं। प्रहलाद जी सिद्ध भूमिका में पहुंच गए, परिकर हैं, और अम्बरीश जी अभी साधन कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों से भगवान की प्रसन्नता, उनके सेवा कर रहे हैं। कौन श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? जगत कहेगा प्रहलाद जी श्रेष्ठ। अरे वो तो स्थित हो गए, स्थित तो हो गए, लेकिन कहां स्थित हो गए? उसी भाव में ही स्थित हो गए। अब इससे ऊपर क्या होंगे? किस भाव में? कि मेरे भगवान को कभी भूख नहीं लगती, मेरे भगवान को कभी प्यास नहीं लगती, उनको कभी थकावट नहीं होती। क्या प्रहलाद जी ने विचार किया प्रभु थक गए होंगे, थोड़े चरण दबा दूं? नहीं, ये तो सर्वशक्तिमान, इनको कहां से भूख लगेगी? इसलिए भक्ति यहां से आरंभ होती है, श्री प्रहलाद जी से, यहां से। लेकिन इससे ऊपर फिर तारतम्य है। प्रहलाद जी से ऊपर फिर कौन? किसकी बात बताई? हनुमान जी। हनुमान जी से ऊपर फिर पांडव, पांडवों में फिर अर्जुन सखा है, और एक सखा और कौन? बोलते हैं उद्धव जी। ठीक है, ये तारतम्य है। तो भक्ति का विचार, ये इतने सारे उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि भक्ति का विचार सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। और पंथों में इतना सूक्ष्म विचार नहीं। जहां पर राधा जी को आकर सखी कहती हैं कि हे राधे, आज मैंने श्री कृष्ण का सर्वांग दर्शन किया, चरणों से लेके मस्तक तक पूरा दर्शन कर दिया। और राधा जी कहती है धन्य है, धन्य है, मैं आज तक कृष्ण को पूर्ण देख नहीं पाई। तो कौन श्रेष्ठ हो गया? साधारण व्यक्ति कहेंगे राधा जी पूर्ण देख नहीं पाई, तो ये तो छोटी हो गई। और जिस सखी ने आकर कह दिया आज पूरा देख लिया, तो बड़ी हो गई। लेकिन प्रेम राज्य, भक्ति राज्य में विपरीत है। यहाँ पर राधा जी की श्रेष्ठता है कि जहां पर एक अंग पे मेरी दृष्टि पड़ गई, वहां से हटने का नाम ही नहीं। इसलिए आज तक मैंने
संपूर्ण राधा जी का दर्शन नहीं किया। तो विचार, यही विचार जो महाप्रभु जी इस जगत को देने आए, स्वभक्ति श्रियम। बार बार इस बात को श्रवण करें ना हम लोग, उस स्वभक्ति की शोभा। लेकिन ऐसे ही नहीं, विचार करके। और वह विचारधारा श्री महाप्रभु जी के आदेश से उनके अनुगत षट गोस्वामी वृंद ने प्रकट किया। भक्ति स्वामी सिंधु क्या है? विचारों से भरा पड़ा है। लेकिन एक विशेष बात जो महाप्रभु जी को प्रिय लगती है, जो उन्होंने रामानंद राय जी से भी गोदावरी के तट पर कहा, क्या शास्त्र निर्णय, पढ़ो श्लोक, पढ़ो श्लोक, करो साध्य निर्णय। साध्य का निर्णय करो, चलो आलोचना करते हैं, लेकिन श्लोक के साथ, प्रमाण के साथ। रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों में एक विशेष बात देखी जाएगी। श्री पद्यावली जी देखो, पूरे श्लोकों से भरी पड़ी है। एक जैसे माला बनाई, पद्यावली, पद्यों की वली, श्लोक ही श्लोक है। भक्ति स्वामी सिंधु किसी सूक्ष्म विचार को जब यहाँ पर स्थापित करना है तो प्रमाण देकर किया। और प्रमाण अधिकांश रूप से किनका दिया गया? वो थे भागवत जी। सर्व वेदांत सारम श्रीमद् भागवत विश्व, सारे वेदांत का सार, सारे पुराणों का सार। और कहीं पर तो पुराणों का भी श्लोक उद्धृत किया, उपनिषदों का किया। और जहां पर कोई ऐसा भागवत जी का या शास्त्रों का प्रमाण नहीं मिल रहा, तो फिर वहां पर क्या लिख दिया? पूर्व आचार्य कृत, पूर्व आचार्य कृत, पूर्व आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ। तो कहने का मतलब श्री रूप गोस्वामी जी की दीनता देखो, सारे विचार प्रकट कर रहे हैं, परंतु भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव ना तोई मम तिल मात्री। हे माधव, आपके चरणों में मेरी तिल मात्र भी भक्ति नहीं है। कितनी दीनता है ना? इससे ऊंची और क्या दीनता हो सकती है? लेकिन जब विचार प्रकट कर रहे हैं तो प्रमाण देकर। भागवत जी का प्रमाण इसलिए क्योंकि वे सब शास्त्रों का सार है। और श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रा ना परा। महाप्रभु जी ने भागवत जी को ही तो सब कुछ माना। प्रमाण अमलम, प्रमाण अमलम, यही प्रमाण है, यही हमारा भाष्य है। तो इसलिए प्रमाण के साथ यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उन्हीं रूप गोस्वामी जी के विचारों को कितनी सूक्ष्म दृष्टि से प्रकट कर रहे हैं कि अन्य अभिलाष क्या है और अन्य अभिलाषता होने पर क्या अंतर आ जाएगा। बोलते क्या अंतर आ जाएगा? विपत्ति के समय में यदि एक साधक भगवान से प्रार्थना करता है, उसकी भक्ति की हानि नहीं होती, नहीं होती हानि। लेकिन रोज ही कहता रहेगा फिर हानि है। ये कथा मैंने गुरु जी की, मेरे को अभी आज भी स्मरण है। हमारे एक विष्णु प्रभु जी हैं, ह्यूस्टन में रहते हैं। उनके माता पिता श्री बुद्धि राजा जी, उनके घर में रजौरी गार्डन में लगभग 1992 ना 93 की बात है। ये गुरुजी सुना रहे थे इस बात को कि द्रौपदी ने जब हाथ उठाकर गोविंद को पुकारा, जब द्रौपदी ने हाथ उठाकर गोविंद को पुकारा तो द्रौपदी की भक्ति की हानि हुई? नहीं हुई। यही सब विचार गुरुजी के जब सुने थे, कभी कभी माँ पूनम दीदी के घर शालीमार बाग में गुरुजी प्राय इन ग्रंथों को ही आलोचना करते थे।
कभी बुद्धि राजा जी के घर, कभी माँ पूनम दीदी के घर। तो हम लोग जो पहले इन विचारों को कभी सुने ही नहीं थे, कभी सुने नहीं थे, इतने सूक्ष्म विचार हैं। और गुरु जी ने इन्हीं ग्रंथों को, सिंधु बिंदु, उज्ज्वल नीलमणि किरण और भागवतामृत कना, माधुर्य कदम्बनी, विष्णु चक्रु ठाकुर जी के ग्रंथों को कहना आरंभ किया, सब हिल गए। ये विचार नहीं सुने थे कि अन्यभिलाष क्या है और अनभिलाषिता क्या है। ताल लगने से ही, प्रत्यय लगने से ही क्या अंतर आ जाता है, बोलते बहुत अंतर आ जाता है। जब द्रौपदी ने हाथ उठाकर गोविंद जी को पुकारा, भगवान को पुकारा, तो क्या द्रौपदी की भक्ति की हानि हुई? बोलते नहीं हुई, बल्कि उस समय भगवान आकर वहां क्या कह रहे हैं, प्रतिज्ञा तव गोविंद नाम भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्या प्राण संधारय। बोला ना। भगवान कहने लगे, हे द्रौपदी, तुमने मेरा जो नाम उच्चारण किया विपत्ति के समय में, किसको पुकारा? मुझको ही तो पुकारा। ये एक नाम के विनिमय में, बदले में मैं तुमको क्या दूं? भगवान का स्वभाव देखो कैसा। पुकारा तो किसको पुकारा? मुझको पुकारा ना। इस एक नाम के बदले में तुमको क्या दूं? गजेंद्र जी पर भी तो विपत्ति है, इसलिए कमल अर्पण किया, तो भक्ति की हानि हुई? तो नहीं। क्यों? स्वयं ही कह बैठे हैं ना गीता में, खमत्या प्रतिजानी नाम भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, घोषणा कर दो मेरे भक्त का, मेरी भक्ति का, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। नेहा भी कर्म शोचति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। इस मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर कोई स्वल्प, थोड़ा सी भी चलने का अभी सिद्ध नहीं हुआ, प्रयास मात्र करता है तो भगवान कहते हैं, मैं संकल्प देके कहता हूँ, त्रयतो महतो भयात्, बड़े बड़े भयों से वो निर्वित्त हो जाता है। बड़े बड़े भयों से मैं आश्वासन देता हूं। इसलिए विपत्ति के समय में किसको पुकारेंगे? जिससे सबसे ज्यादा प्रेम होता है। वो तो परीक्षा की घड़ी में पता लगता है ना। ऐसे तो बहुत चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन जब कुछ होता है तो मम्मी, मुंह से ये निकलता है। तो किस में आसक्ति है? मम्मी में आसक्ति है। लेकिन एक उदाहरण से समझो। देखो, हम लोग तो, हम मात्र एक विषय को उठाकर बातचीत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, इसका मतलब मैं बड़ा नहीं हो गया। हम सिर्फ श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन हम अपने आचार्यों के जीवन चरित्र में जब देखते हैं तो इस बात का समझ आती है। श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, श्री नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद, श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, सरलता, वैष्णवता, कितने गुण देखे जाते हैं। लेकिन इन आचार्यों से पूछा जाए, आप तो प्रेम भक्ति को प्राप्त कर चुके हो, आप तो आचार्य हैं ना, शुद्ध भक्त हैं, महाप्रभु के परिकर हैं, आप प्रेम भक्ति को प्राप्त कर चुके हो, तो ये क्या कहेंगे? ये महाप्रभु जी का अनुसरण करते हुए कहेंगे, ना प्रेम गंध अस्ति दुरापे में हरो। महाप्रभु जी ने कभी कहा कि मैं प्रेम का स्वादन करता हूं? कभी कहा? क्या कहा? ना प्रेम गंध अस्ति दुरापे में हरो। मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। ये जो भारी अश्रु देख रहे हो, ये तो सिर्फ दिखावा है, लेकिन ये बात सच है। लेकिन दिन रात उसी प्रेम में विभावित हुए पड़े हैं।
रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लोटपोट खा रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में हमारे पूर्व आचार्यगण महाप्रभु के परिकर, यद्यपि अमार गुरु चैतन्य हृदास तथापि जानियामी तहार प्रकाश, साक्षात महाप्रभु के प्रकाश स्वरूप। पूज्यपाद महाराज जी का जीवन चरित्र में पहाड़गंज मठ में जो गलियों के अंदर कितनी छोटी छोटी गलियां और कितनी ऊंची बिल्डिंग है, वहां पर जब बहुत वर्ष पूर्व जब महाराज जी वहां पर विराजमान, रात्रि के समय में भूचाल आ गया, अर्थक्वेक आ गया और पूरी बिल्डिंग हिलने लग गई। और ऐसी स्थिति में क्या बोला जाता है, बचने के लिए कहाँ जाना चाहिए? बाहर भागो, खुले में जाओ। इतना तेज भूचाल, हम लोग भी दिल्ली में थे उस समय और हमने देखा पंखा ऐसा हिल रहा था पूरा, वो जो झूमर है वो भी हिल रहा था। चंडीगढ़ माधव के खुद ने बता दिया कर। तो उस समय सारे भक्त लोग कहाँ भागे? बोलते अपने प्राणों को बचाने के लिए बाहर भागे। और उसके बाद महाराज जी वे अपने प्राण धन बचाने के लिए भागे। सब अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़े और पूज्य बाद महाराज अपने प्राण धन बचाने के लिए दौड़े। उनके प्राण धन कौन? बोलते राधा कृष्ण प्राणमो जुगल किशोर, जीवाने मराने गति आर नाही मोर। हम गाते हैं, सच गाते हैं। हम जो गाते हैं सच गाते हैं। हाँ, नरोत्तम ठाकुर जी के प्राण धन हैं, सो बात तो ठीक। उसके बाद महाराज जी के प्राण धन है, सो बात तो ठीक। तो इसलिए जब सब बाहर दौड़े तो फिर आकर महाराज जी को देखने आए। उसके बाद महाराज जी को देखने आए कि कहाँ पर है। देखा अपने कक्ष में तो नहीं, इधर भी नहीं, वहां नहीं, तो कहाँ? तो क्या देखा सबने? ठाकुर जी के कमरे में, जहाँ ठाकुर जी का कक्ष है, ठाकुर जी को यूं पकड़े हुए हैं, ऐसे आलिंगन करे हुए। प्रेम पता लग गया ना कहाँ है? मुख से कहेंगे ना प्रेम गंध उसके, उसमें प्रेम की गंध भी नहीं है। लेकिन विपत्ति के समय में कहाँ प्रेम है वह लक्ष्य हो जाता है ना। विपत्ति के समय में कहाँ प्रेम है उसी का नाम उच्चारण होता है। ये विपत्ति में ही होगा, संपत्ति में नहीं होगा। संपत्ति में नहीं होगा, संपत्ति में सभी प्यारे हैं। जब विपत्ति आती है तो पता लगता है कौन किसका बांधव है, कौन किसका बंधु है। तो कैसी इनकी महिमा, कैसे इनके, हाँ मुख से तो कहेंगे नहीं, लेकिन आज लक्ष्य हो गया ना, लक्षित हो गया ना, सबने देख लिया, सबने देख लिया। श्रील गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज जी के कुछ चरित्र को श्रवण कर रहा था। एक भक्त जो उनकी बहुत वर्ष तक उनकी साथ रहे, उनकी सेवा की और उनका संग किया, उनके गुरु भाई एक बार कीर्तन करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े और होश ही ना आए। तो उनको उठाकर ले गए उनके कक्ष में, बस अचेतन पड़े हुए। डॉक्टर को बुलाया, पल्स देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, श्वास ठीक चल रहा है, ब्लड प्रेशर सब ठीक है। तो श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज उस समय सौभाग्यवशता वो भी वहीं पर थे। तो उन्होंने कहा मैं देखता हूं जाकर। जब उन्होंने देखा तो बड़े हंसकर कहने लगे, ओहो भाव दशा भाव दशा भाव दशा भाव दशा, चिंता मत करो।
तो जब पूज्यपाद महाराज जी जब चेतन अवस्था में आए तो पूछा गुरु भाइयों ने कि इन्होंने कहा आपकी भाव दशा थी। बोलते अरे है, क्या मजाक करते हो, मैं ऐसे ही गिर पड़ा था, चक्कर आया गिर पड़ा था। अपने भाव को गोपन रखेंगे। श्री गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज, उनकी बड़ी महिमा है। अपने भाव को जहां भाव प्रकट होते हैं उसको गोपन कर लेते हैं, लेकिन वो है तो सही, वो भाव तो है। गुरु जी को देखा, जो भक्त लोग सुन रहे होंगे, आप लोग तो उस समय नहीं थे, 2000 की बात, सन 2000 है, उससे पहले भी गुरु जी जो गोविंद जी मंदिर में जाते थे जयपुर में, तो सुबह 3 घंटा श्री गोविंद जी, राधा गोविंद जी के मंदिर में कृष्ण लीला का वर्णन करते, और संध्याकालीन में सभा में श्री राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में चैतन्य चेतामृत का पाठ करते। 2 घंटा लगातार महाप्रभु की लीला का वर्णन करते, भाव विभोर होकर नॉन स्टॉप। कैसे दिन थे। विदेशी भक्त लोग भी थे, दिल्ली के भी भक्त लोग, ब्रह्मचारी, पूरा 5-6 दिन वहीं पर रहते थे धर्मशाला में। सुबह कथा, शाम को कथा, सीधा गुरु जी के मुख से, और बड़े भाव विभोर होकर गुरु जी कथा वर्णन करते। कभी कभी राधा जी की महिमा वर्णन करते करते कहते थे, देखो इससे पता लगता है ना अविष्टता कहाँ है। राधा जी की महिमा बढ़ चढ़कर कहते कहते गुरु जी ने कहा, मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, खड़े खड़े सुन रहे हैं और मुझ पर बिगड़ भी रहे होंगे। किनके लिए कह रहे हैं? गोविंद जी के लिए। मैं समझ रहा हूं बिगड़ रहे होंगे, लेकिन चिंता नहीं, राधा जी सब ठीक कर देंगे, राधा जी सब ठीक कर देंगे, हमें चिंता नहीं। और खूब महिमा गान कर रहे हैं, राधा जी की भावों को, श्रेष्ठतम को वर्णन कर रहे हैं। और उसी बीच में ही यशोदा मैया की कथा को कहते कहते गुरु जी की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। कह नहीं पाए, वर्णन नहीं कर पाए, आंखों को, नेत्रों को बंद कर दिया। अपने भाव को सारे लोग देख रहे हैं आसपास, संगोपन कर दिया, नेत्रों को बंद करके अश्रु को वहीं धारण कर लिया। मात्र कंठ हिल रहा है और एकदम मुख लाल हो गया गुरु जी का। तब उस समय हमारे कीर्तनिया कृष्णदास प्रभु और ये सब जब कीर्तन करने लगे, तो 10-15 मिनट के बाद तो गुरु जी अपने नेत्र 10 मिनट 7-8 मिनट गुरु जी अपने नेत्र जब खोले तो वो अश्रुधार झरझर बहने लगे, और गुरु जी अपने उत्तरिया से आंखों को आंसू, और वो प्रसंग आगे कह ही नहीं पाए, कह नहीं पाए। इसलिए कहाँ प्रेम है वो विभक्ति में पता लगता है, कहने से तो होगा नहीं। हम लोग तो कह देते हैं। अच्छा, फिर कोई कहे आप लोग क्यों बोलते हो, फिर ये भजन गाने ही नहीं चाहिए, फिर क्योंकि आप में तो प्रेम ही नहीं है। फिर आप कहोगे राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, वो तो है नहीं अभी हमारे, हमें हमारे प्राण बने नहीं, तो फिर क्यों गाते हो? वो तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए गाते हैं कि जो आपके प्राण धन हैं, कभी किसी एक जीवन में, कभी किसी जीवन में, क्या वे हमारे भी कभी प्राणों के धन बन पाएंगे? कभी किसी एक जीवन। अभी तो कितने प्राण धन हैं, कभी कोई ऐसा जीवन आएगा कि हम भी कहेंगे हमारे प्राण धन राधा कृष्ण है, राधा माधव जी हैं। तो इसलिए उन श्री नरोत्तम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए और उन्हीं के पद्यों को, उन्हीं के भजनों को उनके अनुगत में गान करते हुए, कातर प्रार्थना करते हुए
इसी बात को तो पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते थे ना कि भजन तो गा रहे हो, अर्थ में तो प्रवेश करो। अच्छा, अर्थ में प्रवेश करने का मतलब उस भावना के साथ तो गाओ कम से कम। श्री नरोत्तम ठाकुर जी कैसे गा रहे हैं? श्री भक्ति ठाकुर जी गोपीनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, अमी की दोषी रे दोषी, मैंने क्या दोष किया? और आरंभ कहां से किया? उसके आगे वाला विषय दुर्जन सदा काम में रहता, नाई कुछ मोर गुरु। विषयी दुर्जन सदा काम में रहता, नाई किछु नाही मोर गुना। गोपीनाथ प्रार्थना कर रहे हैं। तो आरंभ में कह रहे हैं विषय दुर्जन सदा काम में, सदा काम में रहता हूँ, कामनाओं में भरा रहता हूँ, विषय हूँ, दुर्जन हूँ। और फिर बाद में क्या कह रहे हैं? अमी की दोष रे दोष, असुर सकल पाई लो चरण, असुरों ने चरण पा लिए, तो क्या मैं चरण नहीं पा सकता? तो उसी उन्हीं आचार्यों के पद्यों को, भजनों को, उनके ही अनुगत में है, और उनसे प्रार्थना करते हुए कि आप ये कह रहे हैं तो हमारे भी तो कभी जीवन में भावना आए। और आज समय हो गया। गौर प्रेमानंदे हरि हरि, कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।